बात करने वाले हैं स्कॉटिश करेंसी की। तो मार्केट में आ चुकी हूँ और करेंसी की बात करनी है तो करेंसी डिपॉजिट करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो कोविड चल रहा है और वैसे भी हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्टैक्टलेस पेमेंट ही करते हैं। तो अभी मार्केट आई हूँ, कुछ करेंसी भी निकालूंगी, आपको यहाँ की करेंसी भी दिखाऊंगी। तो अभी मैं खड़ी हूँ इन फ्रंट ऑफ HSBC UK और इसके ऑपोजिट साइड में है बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। तो अभी मैं आपको यहाँ की दोनों बैंक दिखाती हूँ, यहाँ का ATM सिस्टम दिखाती हूँ एंड देन यहाँ की करेंसी दिखाती हूँ और देखते हैं ये ब्लॉग आपको कैसा लगता है। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, यू आर मिसिंग अ लॉट। ये है HSBC बैंक। बहुत बड़ी बिल्डिंग है और स्काई देखो, आज थोड़े से बादल हैं, धूप नहीं है पर बारिश नहीं है, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो अभी आते हैं हम नीचे वापस। तो ये रहा हमारा HSBC बैंक एंड देन इस साइड आप देख रहे हो ये हैं 3 ATM एंड ATM के लिए अलग से यहाँ चैम्बर्स नहीं हैं और ये ऑलरेडी आपको ऐसे वॉल फिटेड मिलेंगे। अगर आप कहीं भी देखोगे तो ईज़िली पब्लिक एक्सेस कर सकती है एंड देयर इज़ ऑल्सो अ मशीन ऑपोजिट साइड। तो ये है कैश विड्रॉल्स मशीन। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ 3 कैश विड्रॉल मशीन हैं और अलग से कैबिनेट नहीं है ATMs के, ये ऑलरेडी मतलब बैंक साइड ही वॉल में फिटेड हैं। तो ईज़िली आप कैश विड्रॉल कर सकते हो और ऊपर क्लियरली मेंशन है फ्री कैश विड्रॉल। तो लाइक आपको यहाँ से अगर आप विड्रॉ करोगे तो पैसे भी नहीं देने। एंड देन इसके ऑपोजिट साइड ही हमारे पास डिपॉजिट की मशीन भी है, तो सेम आप पैसे डिपॉजिट भी कर सकते हो, अंदर आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर मैं अपना इंडियन एक्सपीरियंस और यहाँ जितना मैंने अभी देखा है बताऊँ तो यहाँ पॉपुलेशन उतनी है नहीं, तो वैसे भी आपको बैंक में जाके उतना टाइम लगता नहीं है जनरली, और ATMs पे भी आपको कभी भी रश नहीं मिलेगा। तो आप इजीली विड्रॉल कर सकते हो और डिपॉजिट के लिए भी कर सकते हो इजीली। तो डिपॉजिट मैंने अभी तक यहाँ ट्राई नहीं किया, तो सिर्फ विड्रॉ करती हूँ, और वो भी बहुत ही रेयर केस में, क्योंकि कोविड भी है तो हम लोग सिर्फ कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करते हैं। तो ये था HSBC का ATM और ये मेरे पीछे आप देख सकते हो, मैंने बताया था आपको डिपॉजिट मशीन ये है हमारे पास। तो अभी इसके ऑपोजिट साइड मैंने बोला था बैंक ऑफ स्कॉटलैंड है, तो वो दिखाती हूँ पहले। ये देखो आप बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। तो ये भी काफ़ी बड़ी सी बिल्डिंग है, आई गेस कि ये हो सकता है कि इसकी मेन ब्रांच है और भी बहुत सारी ब्रांचेस होंगी। तो अभी मैं रोड क्रॉस करती हूँ, वीकडे है, रश काफ़ी है, अभी सिग्नल रेड है, तो अभी मैं थोड़ा टाइम इधर वेट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि आसपास देखो भाई कितनी पब्लिक है। काफ़ी अच्छा खासा क्राउड घर से बाहर निकला है और इधर काफ़ी सेल चल रही है, तो सारे बोर्ड्स भी लगे हुए हैं। और ये अगेन आ गया HSBC और इसके ऑपोजिट था हमारा बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। तो ये आ गया बैंक ऑफ स्कॉटलैंड और अभी भी मैं वेट कर रही हूँ, तो अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा, रोड क्रॉस करके पहुँचती हूँ उधर। और ये देखो यहाँ ऐसे डबल डेकर बस का भी काफ़ी ट्रेंड है, तो ये रेगुलर में भी आपको सिंगल डेकर की जगह डबल डेकर बसेस काफ़ी मिलेंगी। क्रॉस करके आ चुकी हूँ और मेरे जस्ट पीछे आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे ATMs। तो यहाँ अगेन ऐसे अलग से कैबिनेट नहीं है और ये फिर से ये वॉल फिटेड ATMs हैं, इनमें भी फ्री कैश विड्रॉल है। और बहुत सारी मशीन्स ऐसी होती हैं जिनमें फ्री कैश विड्रॉल नहीं होती। ये देखो क्लियरली मेंशन है फ्री कैश विड्रॉल्स। तो इधर ये 4 ATMs हैं इस HSBC में। तो ATMs के साथ कैश डिपॉजिट मशीन भी बाहर लगी हुई थी। बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में कैश डिपॉजिट मशीन बाहर नहीं है, सिर्फ ATMs थे। तो अभी मैं कैश विड्रॉ करती हूँ और फिर आपको यहाँ की करेंसी दिखाती हूँ। आपको दिखाती हूँ सेंसबरी बैंक, ये यहाँ का एक फूड मार्केट है, तो इसका भी ATM है। यहाँ मोस्टली सारे सुपर मार्केट के बैंक्स होते हैं, तो ATM भी होता है। यहाँ भी फ्री कैश विड्रॉ। तो कैश विड्रॉ करके मैं आ चुकी हूँ, मतलब लाइक मार्केट में बहुत रश था, तो थोड़ा सा आइसोलेटेड प्लेस पे आ गई हूँ सो दैट एक अच्छा ब्लॉग बना पाऊँ। तो कैश विड्रॉ मैंने किया है। तो अभी हम बात करते हैं स्कॉटिश करेंसी। तो यहाँ स्कॉटलैंड में चलता है पाउंड, तो 1 पाउंड इज़ इक्विवेलेंट टू समवेयर 102 and 103 रुपीज़ इन टुडेज़ कंडीशन। तो समटाइम्स इट वेरीज़ बिटवीन 95 to 105, बट अगर आजकल की बात करें तो इट्स अप्रॉक्स 102 to 103। तो भी मैं आपको दिखाती हूँ पाउंड।
ये देखो, ये है मेरे पास बहुत सारा कैश, और ये सारा कैश मैंने अभी नहीं विड्रॉ किया, कुछ लास्ट टाइम का भी है, बट अभी ब्लॉग बनाना है डिटेल, तो आपको थोड़ी सी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देती हूँ, इसलिए मैंने ये सारा कैश अपने पास रखा है। तो ये है ब्रिटिश पाउंड्स, तो 10 पाउंड की करेंसी है ये। एंड उसके बाद बात करें तो 20 पाउंड की भी है, और यहाँ लाइक जनरली अगर आप विड्रॉ करते हो तो आपको 10 या 20 पाउंड्स मिलते हैं, और अगर आपने बहुत ज़्यादा कैश विड्रॉ किया है तो समटाइम्स आपको 50 पाउंड भी मिल सकता है, और 100 पाउंड इज़ लाइक अ वर्स्ट केस अगर आपको 100 पाउंड का जो नोट है वो मिल रहा है। तो जो आपको जनरली मिलता है दैट इज़ 10 पाउंड एंड 20 पाउंड। तो लाइक अगर आप नए आते हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ओरिजिनल कौन सा है और डुप्लीकेट कौन सा है, क्योंकि इंडिया में जब हम करेंसी यूज़ करते हैं तो दैट इज़ अगर आपके पास कोई भी नोट है उस पर लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक, तो यहाँ सारी बैंक की अलग करेंसी है, तो बहुत अलग लगता है कि यार पता नहीं असली है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको करेंसी। आज मेरे पास डिफरेंट बैंक की डिफरेंट करेंसी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 10 पाउंड, और ये है बैंक ऑफ स्कॉटलैंड का। तो ये देखो, ये सबसे पहला एक 10 पाउंड का नोट, और ये है बैंक ऑफ स्कॉटलैंड का। अब मैं आपको दूसरा ही 10 पाउंड दिखाऊंगी जो बिल्कुल अलग दिखता होगा। तो नेक्स्ट है मेरे पास ये रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड का। तो ये भी 10 पाउंड है, वो भी 10 पाउंड था, वो था बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, और ये था रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। और सारी बैंक ने अपने अलग नोट्स प्रिंट किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास एक मेन बैंक है इंडिया की तरह और सारी करेंसी सेम होगी, सारी बैंक की डिफरेंट करेंसी है। अब मैं आपको एक और बैंक की करेंसी दिखाती हूँ जो भी 10 पाउंड है, और वो इन दोनों से अलग है। ये अगेन एक और 10 पाउंड जो कि है बैंक ऑफ इंग्लैंड का। तो अभी 10 पाउंड के मैंने आपको 3 नोट दिखाए हैं, तीनों अलग अलग बैंक के हैं। एक है बैंक ऑफ इंग्लैंड का, सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था बैंक ऑफ स्कॉटलैंड का, उसके बाद मैंने आपको दिखाया था रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड का। तो तीनों बैंक की अलग अलग करेंसी होगी, तो आप समझ सकते हो कि कंफ्यूज हो जाओगे जब आप स्टार्टिंग में आए हो। तो 10 पाउंड के इतने सारे ऑप्शंस, इतने डिफरेंट नोट्स, तो यार कौन सा असली है कौन सा नकली है। तो यहाँ ऐसा नहीं है, सारी बैंक्स के अलग अलग नोट हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सारे नोट्स पे लिखा हुआ है कौन सा किस बैंक का है। तो 10 पाउंड के नोट के बाद हम बात करते हैं 20 पाउंड के नोट की। तो ये है हमारे पास 20 पाउंड का एक नोट, और ये है भाई बैंक ऑफ स्कॉटलैंड का। तो 20 पाउंड का मेरे पास एक ही नोट है, इसमें मैं आपको डिफरेंट बैंक के डिफरेंट नोट्स नहीं दिखा सकती, क्योंकि जनरली 10 या 20 पाउंड ही निकलता है। तो ये थी स्कॉटिश करेंसी। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई सब असली हैं और सारी बैंक के अलग हैं, इसलिए बिल्कुल दिक्कत की कोई बात नहीं है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और आई होप कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।